ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि जो अर्जुन ने एक प्रश्न किया था यह था कि आप जब हम जो प्रयास हम करते हैं इस जन्म में ध्यान योग का, परमात्मा के संसाधन का, परमात्मा को जानने का, उसमें यदि व्यक्ति भ्रष्ट हो जाए, मतलब आगे उसकी जो साधना उससे है उसका फल ना मिले और उसका जीवन समाप्त हो जाए, तो क्या जो कुछ भी हमने किया वो सब कुछ चला जाता है, खत्म हो जाता है? तो उसके उत्तर में भगवान ने बताया था कि ऐसा नहीं है। जो कुछ भी हम प्रयास करते हैं वो हमारे साथ जन्म जन्मांतरों तक चलता रहता है। और इसीलिए उन्होंने बताया था कि भाई जो कुछ भी आपने किया, जो आपने इस जन्म में जो साधना की, उसके फल स्वरूप अगले जन्म में ज्ञानियों के परिवार में, ऐसे परिवार में जहाँ की आपको अपनी साधना को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सके, उस परिवार में जन्म मिलता है, जिससे कि आप अपनी साधना को स्वतः धीरे धीरे वातावरण मिल जाता है, ऐसा वातावरण मिल जाता है कि साधना को आगे बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है ही नहीं है, बढ़ाए जाने की सुविधा मिल जाती है, बढ़ाए जाने की व्यवस्था हो जाती है। तो अब उसके आगे भगवान कहते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदना। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि तत्र तम, उस समय अ, उसका जो मन, बुद्धि और शरीर है, वो जो अगला जन्म मिला आपका, जो पौर्व देहिक, जो पिछले इस जन्म में जो आपने देही अपनी देही से, देही कहते हैं हम सामान्य तौर पर, तो देही शरीर को ही मानते हैं, लेकिन देहिना जो होता है या देही का जो स्वामी है, जो देहिना है, वह मन, बुद्धि और अहंकार और शरीर, इन सबको मिलाकर माना जाता है। तो भगवान जो यहाँ पर कह रहे हैं कि तत्र तम बुद्धि संयोगम, बुद्धि के संयोग को उस प्रकार जैसे जो हमने अभी तक चेष्टा की, जो जितना प्रयास किया, जितनी प्रगति की है, उसके कारण इस शरीर में जो हमने संग्रह किए अच्छे कर्म या अपनी आध्यात्मिक की प्रगति की अवस्था को, उसे अगले जन्म में बुद्धि संयोग से, मन, बुद्धि, अहंकार के संयोग से अगले जन्म में उसे कुछ ऐसे संस्कार अनायास ही प्राप्त होते हैं जिससे कि वो आगे आसानी से बढ़ जाता है। और हम इस बात को लगातार, हमें अगले जीवन का तो नहीं पता, लेकिन इस जीवन का तो हमें पता है। और हम ये आप अनुभव करेंगे कि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जैसे स्थिति आप ये समझिए कि मैं और आप जो इस बारे में चर्चा कर रहे हैं अभी, हमने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कार्य किए हैं पिछले जन्मों में, जिसके कारण आज हम इस गीता के इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हम जब सभी जानते हैं कि हमारे सभी मित्र जो बुद्धि और मन से शायद हमसे अधिक श्रेष्ठ स्थिति में होंगे, परंतु उसके बाद भी वो चर्चा नहीं करते, तो उन्हें जो है संभवतः वह बुद्धि संयोग नहीं मिला, और आपको और मुझे मिला है। इसलिए हम लभते पौर्व देहिकम, हम अपनी पिछली जन्म की जो कार्य हैं, जो प्रगति है, उसका लाभ ले पा रहे हैं। और यतते च ततो भूयः, अब इसके बाद जो उसने यत्न किए हैं, पहले के प्रयत्न किए हैं, उनको और आगे बढ़ाते हुए, जो हे कुरुनंदन भगवान ने अर्जुन के लिए कहा है, भगवान कहते हैं कि जो
वो यतते च ततो भूया संसिद्धौ कुरु नंदन। अब वो अपनी सिद्धि को और आगे बढ़ाता है। सिद्धि मतलब जो अभी तक हमने आध्यात्म प्रगति की है उसको और आगे बढ़ाने में उसको सहायता मिल जाती है। तो इस पूरे प्रकरण का जो मुख्य अर्थ है वो बार बार सामने यही आता है कि जो कुछ प्रगति हम आज कर रहे हैं, पहली बात तो हमारा ध्यान इस बारे में गया, हमने सोचा, फिर गीता जैसी चीज़ों का अध्ययन किया, गीता, रामायण, वेद, उपनिषद वगैरह वगैरह, और उनमें थोड़ा बहुत ध्यान मनन करते करते हमारा ध्यान इतना गया कि हमने मनन और ध्यान किया। ध्यान करते करते हम यहाँ तक पहुँचे कि गीता जैसे जो हमारा शास्त्र है उसमें हमारी रुचि जगी और हम उसके बारे में जानने की चेष्टा करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो जैसे हमने पिछले जन्मों में किया उसके कारण आज यहाँ तक पहुँचे हैं, इसी प्रकार जो कुछ हम जिस जन्म में कर रहे हैं वह हमें अगले जन्म में सहायता देता है। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।